द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं वो है चुनाव आयोग के एक गुपचुप सर्वे के बारे में जो बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर है, जिसमें चुनाव आयोग चाहता है कि लोग उसे समर्थन करें और जब इस सर्वे का रिजल्ट सामने आए तो चुनाव आयोग यह कह पाए कि जो एसआईआर उसने शुरू किया था बिहार में वो बिल्कुल सही है। लेकिन इतनी दयनीय स्थिति चुनाव आयोग की क्यों हो गई कि जब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और लगातार अपने बयानों में, अपने स्टेटमेंट में ये कह चुका है कि जो एसआईआर वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ये गुपचुप सर्वे क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जानकारों की माने तो ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी के वोट चोरी के एटम बम को फोड़ने के बाद अपोजिशन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी जो सवाल आए थे चुनाव आयोग के ऊपर, उसका जवाब देने में चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई और अभी तक लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। इसीलिए ये जो समर्थन हासिल करने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया है, इसके बारे में ना तो कोई प्रेस नोट, कोई प्रेस रिलीज, ना ही कोई नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से आया है, लेकिन सर्वे जारी है। वोट चोरी के आरोप के साथ साथ शायद जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा अपोजिशन की चल रही है उसको जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह लग रही है कि चुनाव आयोग ने गुपचुप तरीके से ये सर्वे शुरू कर दिया। 16 अगस्त को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन के आरोपों को झुटलाने की कोशिश की थी और कहा था कि किसी भी तरीके की कोई वोट चोरी नहीं है, और राहुल गांधी के बयान पर यह कहा था कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके बारे में, और अगर वो एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट नहीं देंगे तो उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जगह सही था तो एक हफ्ता बीते तो काफी दिन हो गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई ठोस कदम राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ उठाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, वहां पर जाकर एप्लीकेशन दे सकते थे और एक केस दायर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, एक सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे में इलेक्शन कमीशन लोगों से 5 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल है कि जो वोटर लिस्ट नई बन रही है उसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यानी एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि जो लोग मर गए हैं, जो वोटर्स थे पहले लेकिन अब जीवित नहीं हैं, क्या उनके नामों को नहीं निकालना चाहिए। तीसरा सवाल है कि जो लोग बिहार के अलावा किसी दूसरी जगह भी इनरोल्ड हैं, उनके नाम हैं, क्या उनको लिस्ट से बाहर नहीं करना चाहिए। और क्या वो लोग जो परमानेंट तौर पर बिहार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनके नामों को वोटर लिस्ट से नहीं निकाला जाना चाहिए। और 5वां सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो लोग विदेशी हैं, क्या उनके नामों को वोटर लिस्ट से नहीं निकाला जाना चाहिए। अब यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस चल रहा है जिसमें यह बात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता को चेक करे। उसका काम है कि वोटर लिस्ट बनाए और वोटर कार्ड जारी करे लोगों को, जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया सही से हो और चुनाव को सही तरीके से कराए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी सख्ती दिखाई थी कि चुनाव आयोग ने जो 65 लाख लोगों के नाम निकाले हैं उसमें रीजन नहीं बताया था और रीजन जारी करने का आदेश दिया था। इसके साथ साथ ये देखना भी बहुत जरूरी है कि ये जो सवाल पूछे गए हैं, ये जो सर्वे में सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से, जो गुपचुप सर्वे चल रहा है, वो 5 सवाल कहीं ना कहीं जो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है उसको कहीं ना कहीं वजन दे रहे हैं। यानी बीजेपी जो इस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को सही ठहरा रही है, उसमें जो धांधलेबाजी की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जो गलतियां सामने आ रही हैं चुनाव आयोग की, जिसको मानने को तैयार नहीं है, उसमें बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। खास तौर से जो 5वां सवाल है जिसमें विदेशियों की बात आई है, जो घुसपैठिया राग बीजेपी की तरफ से लगातार अलापा जा रहा है, ये 5वां सवाल बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जब ये सर्वे हो रहा है तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग अपनी जो इमेज खराब हुई है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि लोगों की नागरिकता क्यों चेक की जा रही है। तीसरा सवाल यह है कि जिस तरह से ये सर्वे हो रहा है उसमें कहीं भी
कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है जिससे ये पता लग सके कि इसका सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों से ये सवाल हो रहा है, ये सवाल कहाँ पूछे जा रहे हैं, बिहार में पूछे जा रहे हैं या पूरे इंडिया में पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ये कि ये सर्वे कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, या अभी ये जारी है, ये जो पूरा ड्यूरेशन है इसका वो क्या है। कोई भी सर्वे अगर होता है चुनाव से जुड़ा हुआ या किसी भी तरीके का सर्वे होता है तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये कि सर्वे का मेथड क्या अपनाया गया है, दूसरा ये कि सर्वे में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, और तीसरा ये कि सर्वे का जो ड्यूरेशन है, जो कार्यकाल है वो कितना है, कब से शुरू होकर कब ये खत्म हो रहा है। सूत्रों की माने तो ये सर्वे चुनाव आयोग इसलिए करा रहा है कि जब चुनाव आयोग के पास कुछ और ठोस आंकड़े आ जाएंगे, जैसा कि वो अपेक्षा कर रहा है, तो जो अपोजिशन की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है और बीजेपी की बी पार्टी का, बी टीम का जो आरोप लग रहा है, उसको वो काउंटर करने में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पाएगा। इसी बीच खबरें यह भी हैं कि बिहार में 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। उनके वोटर आईडी कार्ड में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, तो अगर गड़बड़ियां पाई गई थी तो फिर चुनाव आयोग को खुद इसमें चेक करना चाहिए। इतने चुनाव आयोग के कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, किस तरह की गड़बड़ियां हैं। खबर यह भी है कि अभी और लोगों को भी नोटिस जारी होगा, तो क्या इस बात का भी खतरा है कि अभी जो 65 लाख लोग जिनके नाम रिमूव हुए और बाद में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रीज़न बताना पड़ा चुनाव आयोग को, तो क्या और नए लोग चुनाव आयोग हटाने वाला है अभी जो दूसरी लिस्ट आने वाली है उसके बाद। इसके अलावा जो गड़बड़ियां हैं, जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया में, वो लगातार जारी हैं। इसी बीच अभी इसी हफ्ते कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिस पर चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा हुआ है। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताने के लिए ये एक सीक्रेट सर्वे, एक साइलेंट सर्वे करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी एक एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने इलेक्शन कमीशन को 2 आरटीआईज भेजी थी, जिसमें ये पूछा गया था कि सन 2003 में जो बिहार में एसआईआर हुआ था उसकी कॉपी कहाँ है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर और जो आर्काइव्स होता है, जो जहां पे डेटा सेव होता है इलेक्शन कमीशन का, वहां पर नहीं है। दूसरा ये कि अब जो नया एसआईआर प्रक्रिया हो रहा है उसकी वजह क्या है, यानी कि किस विश्लेषण के आधार पर चुनाव आयोग इस नतीजे में पहुंचा कि 2003 के बाद अब इस साल 2025 में भी बिहार में ही एसआईआर की प्रक्रिया दोबारा कराई जाए। तो इन दोनों आरटीआईज का कोई भी जवाब एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को इलेक्शन कमीशन से नहीं मिला, और बल्कि यह कहा गया कि सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो नई एसआईआर की प्रक्रिया है, उसके नोटिफिकेशन में मौजूद है, जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चुनाव आयोग ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? चुनाव आयोग के इन आरटीआईज पे कोई जवाब ना दे पाने की शक्ल में भी चुनाव आयोग के ऊपर कई और नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जब बात हो रही है चुनाव आयोग एक गुपचुप सर्वे करा रहा है, पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, तो ऐसे में एक जेन्युइन सर्वे की बात हो जाती है। हालांकि उसका सैंपल काफ़ी कम है, लेकिन एक संस्था है वोट वाइब नाम से, जिसने हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, ऐसे राज्य जहां पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसके ऊपर एक सर्वे किया है और कई तरह के सवालात किए हैं। इसी में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जब ये पूछा गया कि जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, तो 48% लोगों ने कहा कि हाँ, ये जो आरोप हैं इसको वो बहुत ज़्यादा गंभीरता के तौर पे लेते हैं। और इसी पर जब जांच के बारे में पूछा गया तो 47% लोगों ने कहा कि हाँ, इस पर जांच होनी चाहिए, कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगे हैं उसकी जांच में ये सामने आना चाहिए कि वो सही है या गलत। तो एक तरफ वो सर्वे है जो इलेक्शन कमीशन, इतनी बड़ी संस्था, बहुत गुपचुप तरीके से कर रही है और कह रही है कि ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि वो अपोजिशन को गलत साबित कर देगी। दूसरी तरफ एक सर्वे है जो एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, वो कर रही है और उसमें इस तरीके के पॉइंट सामने आए हैं। अब ये जो चुनाव आयोग का गुपचुप सर्वे है ये कब जारी होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, ये पता नहीं, ये भी एक तरीके का सीक्रेट है। अभी 1 सितंबर को दूसरी वोटर लिस्ट जारी होनी है, हो सकता है तब तक ये सर्वे आ जाए और इलेक्शन कमीशन दोबारा हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि
बिहार के संदर्भ में एसआईआर को लेकर लोगों का क्या सोचना है। लेकिन इस सर्वे को लेकर हमने जो इस वीडियो में सवाल उठाए हैं उस पर चुनाव आयोग क्या आगे कुछ बता पाने की शक्ल में होगा, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा। और आप भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि जो सवाल ये गुपचुप सर्वे से जुड़े हुए हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे जहन में आ रहे हैं, आपका इस बारे में क्या सोचना है। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।